हम लोग मुगल काल कर रहे थे। तो इन मुगल पीरियड वी हैड स्टडीड अबाउट बाबर एंड हुमायूं। बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। तो वी वर स्टडिंग मुगल काल, मुगल पीरियड, हम लोग मुगल काल पढ़ रहे थे। व्हाट इज द टाइम पीरियड, इसका काल क्या है, 1526 टू 1858। इसमें मैंने बताया था कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, मेन मुगल्स एंड लेटर मुगल्स और पोस्ट मुगल। तो मुख्य मुगल हैं, मेन मुगल हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये 6 शासक है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुख्य मुगल। और यहाँ है उत्तरकालीन मुगल, लेटर मुगल, उत्तरकालीन मुगल। इसमें 12 शासक हैं, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो टोटल 12 शासक हैं 150 साल में। और ये टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना है, ये 1526 टू 1707। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लेटर मुगल स्टार्ट्स। तो उत्तरकालीन मुगल प्रारंभ होता है 1707 से 1858। और ये पार्ट हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ लिया है। तो इन मेन मुगल में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, एक तो बाबर पढ़ लिया था और हुमायूं पढ़ लिया था, अकबर भी हो गया था, बाबर, हुमायूं एंड अकबर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो जहांगीर और शाहजहां को पहले देख लेते हैं। जहांगीर का जन्म हुआ था कहाँ, फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में। तो जहांगीर का काल लिख लीजिएगा, जहांगीर 1605 टू 1627, 1605 से 1627। इन 1605 अकबर डाइड, अकबर की मृत्यु होती है, जहांगीर बिकेम द किंग, बिकेम द बादशाह। मैंने बताया था ना मुगल शासक को बादशाह कहते हैं, उससे पहले सुल्तान की सल्तनत हुआ करती थी। तो यहाँ हो गया बादशाह। ये जो मूल नाम इसका क्या था, सलीम, द ओरिजिनल नेम हुआ सलीम। और इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जैसे किए थे ना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ऐसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। हालांकि शाहजहां के लिए ऐसा टर्म यूज नहीं किया गया। फिर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के लिए, तो वो मूल नाम हो गया, ओरिजिनल नेम सलीम, फुल नेम, पूरा नाम, ये पूरा नाम हो गया, फुल नेम। पूरा नाम क्या हो गया, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और जानकारी का मुख्य स्रोत, इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत तुजुके जहांगीरी इज ए ऑटोबायोग्राफी। तुजुके जहांगीरी एक आत्मकथा है। इट वॉज स्टार्टेड बाय जहांगीर बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय मोहम्मद खान एंड मोहम्मद हादी। तो मोहम्मद खान और मोहम्मद हादी के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, उसको दूसरा किसी ने नहीं लिखा है। तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाय ओनली बाय बाबर, केवल बाबर के द्वारा लिखी गई। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय रहीम के द्वारा इसका ट्रांसलेट किया गया एज द बाबरनामा के नाम से। और जहांगीर की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर वॉज तुजुके जहांगीरी एंड इट वॉज कंप्लीटेड बाय मोहम्मद हादी एंड मोहतमिद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा इसे पूरा किया गया। क्लियर। जहांगीर के संदर्भ में याद रखेंगे, जहांगीर, हालांकि इसका जो शासनकाल है, तो इसके शासनकाल में ज्यादातर डिसीजन लिए गए थे नूरजहां के द्वारा। तो जहांगीर के बारे में कम और नूरजहां के बारे में ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ एक्चुअली
अनारकली से प्रेम था, तो इसके कारण से अकबर ने क्या किया, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। तो इसके कारण से देखिएगा कि बोला जाता है कि उसके बाद फिर इसका विवाह कर दिया गया था मानबाई से। मान सिंह की बहन थी मानबाई, जिसको शाह बेगम भी कहते हैं, शाह बेगम भी कहते हैं। और उसके बाद जो है सो इसकी एक पत्नी थी जो जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जगत गोसाई। और तब बोला जाता है अली कुली बेग की जो बेगम थी मेहरुन्निसा, वो इसको पसंद आ गई जहांगीर को, तो मेहरुन्निसा से निकाह किया और मेहरुन्निसा को इसने नाम दिया था नूरजहां। नूरजहां नहीं, हरखाबाई को जोधाबाई ये पिक्चर वगैरह में कहा गया है, ठीक है। ओरिजिनल जो जोधाबाई थी वो जगत गोसाई थी, जगत गोसाई थी। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि आप देखेंगे जोधा अकबर जो सीरियल चलता है तो स्टार्ट में ही बता दिया जाता है, स्टार्ट वाला सुनते तो है नहीं, डायरेक्ट सीरियल देखना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्ट में बताता है कि हालांकि जोधाबाई के नाम से जहांगीर की पत्नी वो अधिक प्रसिद्ध रही है। हाँ, इसको भी बचपन में हरखाबाई को भी जोधा जोधा उसके पिता बोलते थे, और इसी संदर्भ में कहीं जोधाबाई टाइप का टर्म यूज हुआ था, अब उसी का क्योट करके जोधा अकबर बना दिया। जोधाबाई है जगत गोसाई, वो जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की, ठीक है। तो जहांगीर, तो लिखिएगा 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर इन 1605, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बिकेम द बादशाह, जहांगीर बादशाह बना, जहांगीर बादशाह बना, जहांगीर बादशाह बना, जहांगीर बादशाह बना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जहांगीर लिखिएगा जहांगीर का जन्म, जहांगीर बोर्न आफ्टर द, जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, आशीर्वाद से हुआ था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि शेख सलीम चिश्ती, आशीर्वाद क्या बोलते हैं, आशीर्वाद ब्लेस, हाँ, तो उसमें लिख लीजिएगा आफ्टर द ब्लेस ऑफ शेख सलीम चिश्ती ही बॉर्न, तो ही बॉर्न जहांगीर बॉर्न, सो इनिशियल नेम वाज सलीम, इसका आरंभिक नाम सलीम था, इसका आरंभिक नाम सलीम था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिला के मुख्य प्रवर्तक थे भारत में, तो मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है। और यहाँ जो है तो जहांगीर का जीवन परिचय लिख दीजिएगा। पहला तो कंप्लीट नेम अभी मैंने बताया था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जन्म 30 अगस्त 1569, जन्म स्थान फतेहपुर सिकरी, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, द हार्ट ऑफ शेख सलीम चिश्ती। मरियम उज्जमानी माता, ये मरियम उज्जमानी याद रखिएगा, यही हरखाबाई है, हरखाबाई की उपाधि थी मरियम उज्जमानी, कंफ्यूज मत कीजिएगा। हरखाबाई जो जिस नाम से, तो मरियम उज्जमानी, जनरली जो श्रेष्ठ पत्नी होती थी ना, उसके लिए शाह बेगम टर्म का यूज, और मरियम उज्जमानी उनकी उपाधि हुआ करती थी। तो मरियम उज्जमानी की उपाधि कई लोगों ने दिया, ऐसे जनरली हरखाबाई, मतलब कि जो भी जितनी भी अनेक बेगमें होती थी, तो उसमें से जो सबसे पहले जो होती थी, यानी कि सबसे जो सीनियर मोस्ट बोली है, उसको शाह बेगम हो गई, और जो सबसे प्रिय हो गई या उसको उपाधि है मरियम उज्जमानी का, तो उस तरह से टाइटल दिया जाता था। तो ये हरखाबाई, मरियम उज्जमानी, अकबर
और हरखाबाई का पुत्र है जहांगीर सलीम। अच्छा 2 बार हो गया ना, एक ही बार लिखिएगा, ये डबल टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जन्म 30 अगस्त 1569। ईस्वी सन मैंने कभी याद नहीं किया, उतना ईस्वी सन है कौन याद करेगा। हाँ, ईस्वी सन में वही काम का है कि शासन काल 1526 से 30 तक, बाबर 30 से 56 55 56 तक ना, 56 तक, 1556 तक, 1556 में मृत्यु होती है। तो हुमायूं 1556 से 1605, अकबर 1605 से 1627, वो हो जाए जहांगीर 1627 टू 1658, शाहजहां एंड 1658 टू 1707 औरंगजेब। क्लियर। राजा भारमल की पुत्री, तो 2 चीजें है, राजा भारमल की पुत्री जगत गोसाई, जगत गोसाई यही ना है क्या, हरखाबाई नहीं, हरखाबाई नहीं, हरखाबाई में क्या लिखे थे। अच्छा हरखाबाई जो थी, हरखाबाई, ये जोधाबाई जो है ना, ये जहांगीर की जो पत्नी है, कौन कौन कल जोधाबाई लिखवाए ना, जोधाबाई आपने लिख लिया, मैंने कहा था कि ये जोधाबाई के नाम से हरखाबाई। तो हरखाबाई जो थी राजा भारमल की पुत्री थी, इसी को मरियम उज जमानी की उपाधि मिली थी। ये इसकी जहांगीर की माता है, जहांगीर की माता है। और वो उदय सिंह की है ना, जगत गोसाई। हाँ, उदय सिंह की पुत्री है जगत गोसाई, जो इसकी पत्नी है। क्लियर। तो ढेर सारे फैक्ट्स हैं तो कंफ्यूजन होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट वो दोनों तीनों लिख दीजिएगा। पहले तो लिखिएगा जहांगीर की हाँ, जहांगीर की पत्नियां या बेगम दे दीजिए। हाँ, पत्नियां इसीलिए कि यहां पर 3 महत्वपूर्ण हैं। एक तो है मानबाई, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि मिली थी। शाह बेगम मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहले यही आई है, तो शाह बेगम। उसके बाद है जगत गोसाई, जगत गोसाई, जगत गोसाई क्या है, ये है आपका जोधाबाई, जोधाबाई। और नेक्स्ट में है, थर्ड में है मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा नूरजहां, नूरजहां। तो ये याद रखेंगे, महानबाई शाह बेगम, जगत गोसाई जोधाबाई, और मेहरुन्निसा नूरजहां, मेहरुन्निसा नूरजहां। और यहां याद रखेंगे कि चूंकि मेहरुन्निसा पसंद आ गई थी, उससे निकाह कर लिया, उसके पति को मार दिया, उससे निकाह कर लिया। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो गई तो उससे निकाह कर लिया था, लेकिन कई इतिहासकारों ने माना है कि वो जानबूझ करके उसको मारा गया था। अब हाँ, मानबाई का है शाह बेगम, जगत गोसाई का है जोधाबाई, मेहरुन्निसा का है नूरजहां। नूरजहां का ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा था। तो ये तीनों ओरिजिनल नेम है, वो टाइट उपाधि है, उपाधि है। नेक्स्ट लिखिएगा कि जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव बढ़ा, नूरजहां का प्रभाव पड़ा। इन द पीरियड ऑफ जहांगीर इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहां इंक्रीज्ड, नूरजहां का प्रभाव बना, उसके सारे डिसीजन, उसके सारे निर्णय, हिज ऑल द डिसीजंस वेयर टेकन बाय नूरजहां, उसके सारे निर्णय नूरजहां के द्वारा लिए गए, नूरजहां के द्वारा लिए गए। ठीक है, नूरजहां के द्वारा लिए गए। तो नूरजहां से संबंधित 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो नूरजहां बेसिक मेन नेम, मूल नाम क्या है, मेहरुन्निसा, और फर्स्ट हस्बैंड, इसके प्रथम पति हैं अली कुली बेग, बाद में जहांगीर।
तो अली कुली बेग इसके प्रथम पति हैं, बाद में जहांगीर। और इसका शौक था आभूषण का निर्माण करना, मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो इसके जो क्या थे, शौक थे। तो इस हॉबी क्या थी नूरजहां की, तो आभूषण का निर्माण करना, इत्र बनाना, ये सब। हालांकि इत्र का आविष्कार इसकी माता ने किया था, अस्मत बेगम ने, पता है ना। तो ये तो पूरा रटे हुए हैं आप लोग। तो इसकी पत्नियां कौन कौन हो गई, मानबाई, शाह बेगम, जगत गोसाई, जोधाबाई, मेहरुन्निसा, नूरजहां। मूल नाम इसका नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। प्रथम पति इसके अली कुली बेग हैं। बाद में जहांगीर से निकाह होता है। इसकी हॉबी थी, इसके शौक थे मेकिंग ऑर्नामेंट्स, आभूषण का निर्माण, आभूषण का डिजाइन सब बनाते रहती थी, दोनों माँ बेटी। तो अस्मत बेगम और ये। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जहांगीर के काल में नूरजहां का एक पार्टी बन गया था, जिसको नूरजहां पार्टी ऑफ नूरजहां कहते हैं, नूरजहां दल कहते हैं, नूरजहां गुट कहते हैं। तो नूरजहां गुट में उसका भाई आसफ खां शामिल था, उसकी माता अस्मत बेगम शामिल थी, और ये खुर्रम शामिल था। नूरजहां जहांगीर का बड़ा पुत्र खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। असल में उसको शाहजहां का टाइटल भी दिलवाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने सोचा था कि खुर्रम का निकाह अपनी पुत्री से कर देंगे, मतलब कि अली कुली बेग से जो पुत्री थी उससे खुर्रम का निकाह करवा देंगे। सौतेला भाई बहन हो गए तो निकाह करवा देंगे, बदले में तब क्या होगा, शासन मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन आसफ खां तेज निकला। आसफ खां ने अपनी पुत्री का, मतलब नूरजहां का जो भाई है आसफ खां, उसने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का निकाह करवा दिया खुर्रम से। खुर्रम मतलब शाहजहां से। तो और तब फिर इसने क्या किया, शहरयार से विवाह करवा दिया अपनी पुत्री का। शहरयार भी एक पुत्र है ये जहांगीर का एक पुत्र शहरयार है। तो शहरयार से निकाह करवा दिया। तो वही उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। आसफ खां साथ में हो गया खुर्रम के, यानी शाहजहां के। तो शाहजहां शासक बना, और शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां के 14 संतानें हुई, जिसमें 7 जीवित बचे, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। और उसी 4 पुत्र में एक था औरंगजेब सबसे बड़ा दारा सिखो। औरंगजेब मुराद और सूजा, हाँ सासुजा। तो ये 4 पुत्र हुए, जिसमें कि उसका प्रिय पुत्र था दारा सिखो प्रिय था, तो औरंगजेब का अप्रिय हो गया। औरंगजेब ने दारा सिखो की बाद में हत्या की। बहुत खराब स्थिति था, पता है कि नहीं। दारा सिखो को पहले तो उसको जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाया, उसको मृत्यु दंड दिया। जब उसकी मृत्यु दंड के बाद उसके लाश को पूरे शहर में घुमाया था। ठीक है, तो क्या लिखे, नूरजहां लिखेगा। नूरजहां ने शासन के संचालन के लिए एक दल बनाया था। नूरजहां मेड अ पार्टी टू एग्जीक्यूट रूल। नूरजहां ने क्या किया, नूरजहां ने शासन के संचालन के लिए एक दल बनाया, विच वॉज कॉल्ड नूरजहां गुट, विच इज कॉल्ड नूरजहां पार्टी ऑफ नूरजहां, जो नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता है। नूरजहां गुट, जो नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शासन के संचालन के नूरजहां ने एक दल बनाया जिसे नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता है। तो नूरजहां गुट में कौन कौन है, तो लिख लीजिए। ये देखिए, नूरजहां गुट में एक तो नूरजहां खुद थी, इसके पिता ग्यास बेग थे। ग्यास बेग, इसका मकबरा आगरा में है। ग्यास बेग को इसने उपाधि दिया था, एतमादुद्दौला की उपाधि दिया था, एतमादुद्दौला। ठीक है, इसकी माता अस्मत बेगम है, सब लिखा दूंगा। आसफ खां भाई है, और खुर्रम शाहजहां का इनिशियल नेम है, आरंभिक नाम है खुर्रम। तो दीज 5 पर्सन्स वेयर इन नूरजहां गुट। तो नूरजहां गुट में ये 5 लोग थे। नूरजहां, ग्यास बेग, अली कुली बेग इसका पहला पति था, और ग्यास बेग इसके पिता थे। क्लियर। तो नूरजहां गुट में कौन कौन है, स्वयं नूरजहां है, नूरजहां जिसका ओरिजिनल नेम क्या था, मेहरुन्निसा। एकदम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है,
रट जाना। जैसे मुमताज महल का ओरिजिनल नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, तो ऐसे यहाँ है मेहरुन्निसा। इसके पिता ग्यास बेग हैं, ग्यास बेग। माता अस्मत बेगम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था। आसफ भाई है। और खुर्रम जहांगीर का पुत्र खुर्रम, खुर्रम ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। खुर्रम ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, लिखिएगा। इसने ग्यास बेग मतलब पिता को, शी गेव द टाइटल ऑफ एतमादुद्दौला टू हर फादर। ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी। एतमादुद्दौला की उपाधि दी। एतमादुद्दौला की उपाधि दी, ठीक है। एतमादुद्दौला की उपाधि दी, जिसका मकबरा कहाँ है? मकबरा आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा, टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला इन आगरा। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, मॉडर्न इंडिया हम लोगों ने पढ़ा था। भारत में पित्रादुरा तकनीक, पुर्तगाली तकनीक, पुर्तगीज आर्किटेक्ट पेट्राडुरा, गोथिक स्थापत्य कला कहते हैं। गोथिक आर्किटेक्ट दैट मीन्स पुर्तगीज आर्किटेक्ट इन विच, मतलब कि स्टोन्स वेयर, हाँ, तो डेकोरेटेड इन वॉल, जिसमें कि दीवार में पत्थर को सजाया जाता था। पत्थर को सजाने की विधि जो थी वो थी पित्रादुरा तकनीक। और पित्रादुरा तकनीक का प्रथम प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरा में हुआ था। तो पित्रादुरा टेक्निक वाज एट फर्स्ट यूज्ड इन द टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला। कहाँ एतमादुद्दौला का मकबरा? आगरा में है। तो एतमादुद्दौला के मकबरा में पित्रादुरा तकनीक का प्रथम प्रयोग किया गया। क्लियर? पित्रादुरा तकनीक का प्रथम प्रयोग किया गया, याद रहेगा। अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। दोनों माँ बेटी आभूषण बनाते रहती थी। इसका भाई था आसफ खां। आसफ खां की ही पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। अच्छा, इसके अलावा याद रखेंगे, जहांगीर से आता है क्वेश्चन, जहांगीर ने न्याय का घंटा लगा रखा था। न्याय की घंटी, न्याय की जंजीर लगा रखा था। न्याय की जंजीर लगा रखा था। अच्छा, जहांगीर की नीति जो है ना, दोहरी टाइप की नीति है। इसकी माता कौन है? हरखा बाई, मरियम उज्जमानी, यानी राजपूत कन्या है। और जब जब देखिएगा कि राजपूत माता जिनकी हुई, उन्होंने अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने का प्रयास किया, ताकि ये न रहे, मतलब कि ताकि लोग समझे कि पिता का ही कुल का है। तो इसी संदर्भ में, चूंकि इसका कारण ये भी था ना, ज्यादातर कुलीन वर्ग जो थे वो मुस्लिम समुदाय से थे, तो स्वाभाविक सी बात है उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाना, तो कुछ शासन की आवश्यकताएं हो जाती हैं। तो इसने हालांकि देखिएगा, रक्षाबंधन त्योहार की अनुमति दी, श्रीकांत को हिंदुओं का जज बनाया, दीपावली में जुआ की अनुमति दी, और राजकुमारों को ईसाई प्रभाव में शिक्षा दिलाया कि क्या कि क्रिश्चियन जो सोसाइटी में एजुकेशन देखा कि अच्छा हो रहा है, तो इसने क्या किया कि एजुकेशन ऑफ प्रिंसेस इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस। तो रक्षाबंधन जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करने का परमिशन दिया। मेड श्रीकांत द जज ऑफ हिंदुओं का जज नियुक्त किया, मतलब कि काजी और सद्र वगैरह जो है वो डिसीजन नहीं देंगे, हिंदुओं का जो निर्णय दिया जाएगा वो हिंदू जज देगा। तो श्रीकांत को हिंदुओं का जज बनाया। गेव परमिशन टू प्ले गैम्बलिंग इन दिवाली में जुआ खेलने की अनुमति दी गई। ऐसे भी बोला जाता है जुआ दिवाली से जुड़ा हुआ है, तो जुआ खेलने की अनुमति दी गई राजकुमारों को ईसाई प्रभाव में। लेकिन कुछ जगह पर इसके धार्मिक कट्टरता का पता चलता है।
राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया गया। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से निकाह कर लिया था। मुस्लिम महिलाओं से विवाह करने के कारण राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया गया। कांगड़ा नहीं, कांगड़ा होगा यहाँ, कांगड़ा। कांगड़ा विजय के बाद गाय कटवाया था। क्या? हाँ, राजौरी जगह का नाम है। राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया, कांगड़ा विजय के बाद गाय कटवाया, के बाद गाय कटवाया। अब देखिए यहां पर दो मीनिंग हो सकते हैं। लोग सेलिब्रेट करते थे, मीट मछली खाते हैं ना, तो ऐसे ही है कि कांगड़ा को जीता गया तो उसके बाद गौमांस का भोज रखा गया। तो अब इसको जो है सो इसको इतिहासकार दूसरे वे में ले रहे हैं कि कांगड़ा चूंकि हिंदू क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में है ना, तो कांगड़ा जीत के बाद इसने गाय कटवाया, इसको धार्मिक रूप देने का भी प्रयास किया गया। वराह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवाया और पुर्तगाली युद्ध के जब पुर्तगाल के साथ में युद्ध हुआ तो उसमें चर्च को बंद करवा दिया, चर्च को बंद करवा दिया। तो चर्च मेड क्लोज्ड इन द बैटल विथ पुर्तगीज। उसके बाद ये क्या हुआ, तालाब में, पॉन्ड में, स्टेच्यू ऑफ वराह टेम्पल वेर थ्रोन इन पॉन्ड एंड किलिंग ऑफ कॉ आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कांगड़ा। हिंदू ऑफ राजौरी वेर पनिश्ड। ठीक है, क्यों पनिश किया गया? मैरिज विथ मुस्लिम गर्ल्स, तो मुस्लिम लड़कियों से विवाह करने के कारण राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया गया। कांगड़ा विजय के बाद गाय कटवाया गया, वराह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवा दिया और पुर्तगाली युद्ध के समय में चर्च को बंद करवा दिया। हालांकि यहीं पर देखते हैं रक्षाबंधन त्योहार को अनुमति दी। अच्छा, तंबाकू एक आता है ना, तंबाकू का सेवन ये भी करता था। तंबाकू सेवन से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जहांगीर तंबाकू सेवन करता था और अफीम का शौकीन था वो हुमायूं अफीम का शौकीन था। आइए, तंबाकू का सेवन करता था, तो ऐसे क्या? हाँ, जहांगीर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नहीं लिखे, रक्षाबंधन के त्योहार की अनुमति, श्रीकांत को हिंदुओं का जज बनाया, दीपावली। यहाँ कांकड़ा नहीं होगा, कांगड़ा होगा, कांगड़ा। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, उससे पहले एक दो पॉइंट और लिख दीजिएगा, जहांगीर से रिलेटेड एक दो पॉइंट और लिख दीजिएगा। लिखिएगा जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाया था, जंजीर लगवाया था। चेन ऑफ जस्टिस वाज हैंग्ड इन, मतलब आउटसाइड ऑफ पैलेस, राजमहल के बाहर जो है ना एक न्याय की जंजीर लगवाया था। न्याय की घंटी बेल ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, जिसमें 60 घंटियां थी। इन विच देयर वेर 60 बेल्स, जिसमें 60 घंटियां थी। नहीं, मतलब वो 60 हाँ। और इवन की याद रखिएगा कि जब बोला जाता है कि जब कभी जो है सो न्याय की घंटी बजाई गई तो उसमें न्याय किया जहांगीर ने, बिना ये देखे हुए कि वो रानी गुनाह कर रही है या राजकुमार गुनाह कर रहा है। मतलब कि कोई भी अगर गलती करता था तो उसकी सजा दी जाती थी। इसी पर एक स्टोरी है कि कुछ रानियां जो है सो गई थी यमुना ये नहाने के लिए, मतलब वहां से नहा के आ रही थी तो ठंड ज्यादा लगी, तो एक जो झोपड़ी जो है, गरीब की झोपड़ी को जलाकर आग सेक लिया था। तो बाद में जब पता चला इसको जहांगीर को, तो जहांगीर ने उस रानी को आदेश दिया कि जाकर के बनवाने के लिए, झोपड़ी को बनवाने के लिए। तो कुछ इस तरह की कहानियां हैं कि इसने जो है दंडित किया, राजकुमारों को दंडित किया, रानियों को दंडित किया अगर उसने गलत कार्य किए हैं, तो जनता के साथ में अन्याय किया है तो न्याय की जंजीर लगा रखा था। अच्छा, और बाकी उसके बाद देखते हैं कि जहांगीर का पुत्र था
खुर्रम। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिलवाया था नूरजहां ने। हालांकि वो टारगेट में ली थी कि पहले इसका निकाह करवाना अपने पुत्री से, लेकिन क्या हुआ कि इसका निकाह हो गया किससे? मुमताज से। मुमताज का ओरिजिनल नेम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो लिखिएगा शाहजहां में लिखिएगा इनिशियल नेम आरंभिक नाम खुर्रम, इनिशियल नेम आरंभिक नाम खुर्रम, आरंभिक नाम खुर्रम, आरंभिक नाम खुर्रम। क्लियर? आरंभिक नाम खुर्रम। जन्म हुआ कब? 5 जनवरी 1592 को। जन्म स्थान बर्थ प्लेस लाहौर। पिता और माता तो जहांगीर और जगत गोसाई। जहांगीर और जगत गोसाई। जगत गोसाई को ही नूरजहां की ये नहीं, जगत गोसाई जोधाबाई थी, जोधाबाई। और पत्नी है मुमताज, मुमताज। क्लियर? तो मुमताज इसकी पत्नी। मुमताज का ओरिजिनल नेम आगे हम लोग देखेंगे अर्जुमंद बानो बेगम। तो यही ध्यान में रखेंगे, इसका इनिशियल नेम है खुर्रम और शाहजहां की टाइटल नूरजहां ने दिलवाया था। 1592 में जन्म हुआ। ये कभी मैंने याद नहीं किया किसका किसका जन्म कब हुआ। हाँ, लिखाने के लिए लिखा देता हूँ या नोट्स के स्तर पर चला जाता है। मेनली क्या है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, देखिएगा अब जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसकी जो एक तरह से देखा जाए औचित्य क्या है, पूछने का कुछ औचित्य होना चाहिए। जनरली पहले होता था कि जो मन सो क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड जब से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं तो फैक्ट, 2-4 फैक्ट और 2-4 फैक्ट आप छोड़ के चल सकते हैं। चलिए, तो शाहजहां का इनिशियल नेम क्या था? खुर्रम। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा, नूरजहां ने खुर्रम को जहांगीर से शाहजहां की उपाधि दिलवाई। नूरजहां ने खुर्रम को जहांगीर से शाहजहां की उपाधि दिलवाई। तो जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ शाहजहां टू खुर्रम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहां। तो नूरजहां के प्रभाव में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिलवाई थी। किसने? नूरजहां ने। ये दिया था जहांगीर ने। जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी और नूरजहां के प्रभाव में रह के दी थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शाहजहां का निकाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां गॉट मैरिड विथ अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम से निकाह हुआ था। बानो बेगम से निकाह हुआ था। मीडिएवल को मैं भी इतना भर रखता हूं कि जो सब बनाते हैं उतना बना लीजिए, बहुत फैक्ट है तो रटना पूरा पॉसिबल नहीं है ये। और ऐसे भी एंशिएंट और मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कारण से इसे फटाफट में खत्म भी कर रहा हूं कि मॉडर्न को थोड़ा और बढ़िया से पढ़ा जाए। अर्जुमंद बानो बेगम से निकाह हुआ और अर्जुमंद बानो बेगम को हु वाज नोन पॉपुलरली बाय मुमताज महल। मुमताज महल के नाम से जानी गई अर्जुमंद बानो बेगम। तो ओरिजिनल नेम इसका क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से जानी गई। और मुमताज महल से इसके कितने संतान हुए? 14 संतान हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि शाहजहां के मुमताज से 14 संतानें हुई। शाहजहां के मुमताज से 14 संतानें हुई, जिसमें 7 जीवित बचे। देयर वर 14 इशूज फ्रॉम मुमताज और अर्जुमंद बानो बेगम, इन विच 7 वेयर लाइव। तो 7 जीवित बचे। तो लिख दीजिएगा 4 पुत्र मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम, 4 पुत्र, 3 पुत्री, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इधर है जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। जहां आरा, यही जहां आरा उसके साथ में रही थी कैद में।
जब शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो कैद में उसके साथ जब तक वो जीवित रहा तब तक उसकी पुत्री, बड़ी पुत्री जहां आरा उसके साथ में रही थी। ठीक है, तो मुमताज महल, तो शाहजहां के मुमताज से, अर्जुमंद बानो बेगम से 14 पुत्र संतानें हुई, जिसमें 7 जीवित बचे, 4 पुत्र दारा शिकोह सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा दारा शिकोह था, दारा शिकोह सबसे बड़ा था। और दारा शिकोह बड़ा प्रिय था, इसको शाहजहां को प्रिय था, इसलिए औरंगजेब को अप्रिय हो गया। स्वाभाविक सी बात है। और दारा शिकोह को बनाना चाहता था अपना उत्तराधिकारी शाहजहां। दारा शिकोह की विचारधारा जो थी ना अकबर के जैसी थी लगभग। दारा शिकोह इज ऑल्सो नॉन एज लिटिल अकबर, लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, लघु अकबर के नाम से। दारा शिकोह लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, दारा शिकोह लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। दारा शिकोह इज ऑल्सो नॉन एज लिटिल अकबर, लघु अकबर। ठीक है, लघु अकबर, अकबर सेकेंड अकबर तो दूसरा है, अकबर द्वितीय दूसरा है, लघु अकबर के नाम से जाना जाता। मतलब ये धार्मिक उदारता, हिंदू मुस्लिम जो, हाँ नेचर बाय। एक्चुअली इसकी एक पुस्तक है, इसने कई पुस्तकें लिखी, बहुत विद्वान आदमी था दारा शिकोह, बहुत विद्वान आदमी था। इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था सिर्र ए अकबर के नाम से। इसने एक पुस्तक लिखी थी मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दारा शिकोह की पुस्तक मज्म उल बहरीन है, दारा शिकोह की पुस्तक मज्म उल बहरीन है। द बुक ऑफ दारा शिकोह वॉज मज्म उल बहरीन, जिसका अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन, मीटिंग ऑफ 2 ओशन, जिसका अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन। 2 समुद्र कौन कौन? हिंदू और मुसलमान। हिंदू एंड मुसलमान आर 2 ओशंस एंड मीटिंग ऑफ 2 ओशंस, 2 समुद्रों का मिलन, मज्म उल बहरीन। तो मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने की थी। मज्म उल बहरीन की रचना दारा शिकोह ने की थी, जिसका अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन, 2 समुद्रों का मिलन। 2 समुद्र यहाँ हिंदू और मुसलमान के लिए प्रयोग किया गया। जो 52 उस उपनिषदों का अनुवाद किया था दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से, सिर्र ए अकबर, अकबर बाय द नेम ऑफ सिर्र ए अकबर, SIRR, सिर्र ए अकबर। 52 उपनिषदाज वेयर ट्रांसलेटेड, 52 उपनिषदों का अनुवाद था सिर्र ए अकबर, अकबर को समर्पित। क्लियर? तो ये दारा शिकोह। और दारा शिकोह जो था ना कादरी सिलसिला का अनुयायी था, सूफी सिलसिला में कादरी सिलसिला। एक्चुअली सूफी हम लोग पढ़ेंगे ना, भक्ति और सूफी, तो सूफी आंदोलन के अंतर्गत अनेक सिलसिले थे। देयर वेर मेनी स्कूल्स ऑफ सूफी स्कूल्स। तो सूफी जो हाँ, तो जिसमें कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे अकबर। अकबर ने चिश्ती को, ये शेख सलीम चिश्ती के दरगाह भी जाते थे, तो वो शेख सलीम चिश्ती को दिया था, वैल्यू दिया था अकबर ने। कादरी से रिलेटेड था दारा शिकोह। और एक जो है ना शाहजहां का एक चित्र मिलता है जो सूफी डांस करते हुए, सूफी नृत्य करते हुए, जो अकबर देखे थे ना, तो वो जो डांस करता है इस तरह से, मतलब कि जो अल्लाह की रहमत है वो मुझे मिले और मैं नीचे दूं। तो ये इस तरह से जो घूमते हुए मौला मेरे मौला, तो इसका एक डायरेक्शन होता है कि ऊपर से लेना है और ये नीचे देना है, तो उस तरह से। तो वो भक्ति सूफी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा एक पॉइंट और। हाँ, कादरी सिलसिला का था अनुयायी, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ कादरी स्कूल्स, कादरी। ठीक है, इसके बाद शाहजहां, अच्छा शाहजहां का काल सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो जाना जाता है आर्किटेक्ट के लिए, स्थापत्य कला के लिए। स्पेशली इसके समय में ताजमहल का निर्माण हुआ, आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ, दिल्ली का जामा मस्जिद,
जामा मस्जिद एक्चुअली याद रखेगा, जामा मस्जिद या जामी मस्जिद करने का अर्थ है ना कि वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद, जहाँ कहीं भी जो किसी भी जगह का जो सबसे बड़ा मस्जिद होता है ना उसी को जामा मस्जिद या जामी मस्जिद कहा जाता है। तो कहने का यही अर्थ है। और लाल किला, और एक जो लाल किला कहाँ है, आगरा में है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। हालांकि बोला जाता है उसकी नींव रखी थी सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, लेकिन अकबर ने बनवाया था। और एक बड़ा मजेदार चीज है कि आगरा के लाल किला में, आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, और दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एक्चुअली लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये मोती मस्जिद जो है वह किससे? संगमरमर से निर्मित है। यानी लाल बलुआ पत्थर से लाल किला और उसके अंदर मोती मस्जिद संगमरमर से निर्मित है। तो मोती मस्जिद जाइएगा, लाल किला के अंदर जाइएगा ना तो व्हाइट वाला जो मस्जिद है वो मोती मस्जिद है। तो दिल्ली के लाल किला मोती मस्जिद औरंगजेब, और आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां की जो स्थापत्य की अनुपम भेंट अगर बोला जाए तो वो ताजमहल। हालांकि बहुत सारे विवाद भी रहे हैं, तेजो महल है, ये सब आप लोगों ने खूब टीवी में सुना होगा, ये किया होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग ताजमहल, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, ये तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इसके काल की। हालांकि स्थापत्य को हम लोग को अलग से भी पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना, और शाहजहां की मृत्यु हो गई, कब मृत्यु हो गई? 1666 में। लेकिन यह शासन से हट गया था 1658 में। तो लिखिएगा इन 1658 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, इन 1658 शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। शाहजहां वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। शाहजहां वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब। अभी इसके बाद फिर औरंगजेब भी करना है, तो औरंगजेब को नेक्स्ट क्लास बना देंगे। तो यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। इसके बाद फिर एक औरंगजेब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो उसको एक अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्या लिखे? हाँ, औरंगजेब ने कैद कर लिया, जहां कैद में उसकी मृत्यु 1666 में हो गई। ही डाइड इन 1666, 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। 1666 में बोला जाता है ना कि आगरा के किला में कैद किया गया था, आगरा के किला में कैद किया गया था। और ताजमहल का निर्माण इसने मुमताज महल की याद में। तो जब वहां जाइएगा ना तो वहां पर जो वो गाइड वगैरह जो होते हैं वो बताते हैं कि यही वो जगह है जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था, ताजमहल को देखा करता था। तो अभी तक जो है क्या हुआ, खत्म हो गया? नहीं देख नहीं पाएंगे, सही समय पर खत्म हुआ, नया शुरू करना था। हाँ, सबका भला होना चाहिए। ये खत्म है, चलिए एक नए सिरे शुरू कर दीजिए। एंड कर दिए, एंड कीजिए ना, एंड